Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic, what's next in your love life? Let's see, देखते हैं आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इट अप इन माइंड. आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या हो सकता है. मेडिटेट करें. मेरे व्यूअर की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या हो सकता है. व्हाट्स नेक्स्ट. बहुत ज़्यादा एक सीरियसनेस चल रही है, तो एक प्लेफुल एनर्जी आ सकती है. मतलब कि आपको लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं. एक प्लेफुल एनर्जी, एक प्लेफुल टाइम स्पेंड करने के लिए, एक शेयरिंग और बहुत यूथफुल टाइप स्पिरिट मिल सकती है. न्यू फ्रेंड्स बन सकते हैं. न्यू आप एक जैसे बहुत सैडनेस, बहुत सीरियसनेस जो चल रही है ना, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं. आपकी लाइफ में मतलब कि एक सीरियस जोन से निकल के आपकी लाइफ एक थोड़ी सी एक लाइट साइड की तरफ मूव कर रही है. ठीक है, यहाँ पे एक लाइट साइड है क्योंकि आप कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक सीरियसनेस से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं. ठीक है, पैशन, थोड़ा सा पैशन. आपका जो भी काम है, आपका जो भी पैशन है, आप उस पर फोकस रहें. या आपके वर्क प्लेस रिलेटेड कोई इंसान आपको अट्रैक्ट कर सकता है. वर्क प्लेस पे हो सकता है ये कोई इंसान. ठीक है, और आपको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए. आपको फोकस अपना पैशन रखना चाहिए. ठीक है. डिसेप्टिव मार्क्स ऐसा हो सकता है जो अब आपकी लाइफ में लोग अट्रैक्ट करें ना. समवन इज़ वियरिंग अ फॉल्स मास्क. अगर कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, आप बहुत उसके साथ एक अच्छा फील कर रहे हैं, कोई ऐसा हो सकता है फॉल्स मार्क्स वेयर करे. वो भी एक मार्क्स वेयर कर रहा हो और आप भी एक मार्क्स वेयर कर रहे हो. क्योंकि अब जो आपकी लव लाइफ में लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ऐसा हो सकता है आप किसी अपने सेम आपके जैसा किसी का पास्ट हो. कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है जो अपनी एक रियल आइडेंटिटी, एक रियल फीलिंग्स या रियल अपना सेल्फ को हाइड करके रखे. बहुत ज़्यादा एक हार्ड और ब्लंट सा पर्सन आपको दिखे, लेकिन एक इंटरनली एक सॉफ्ट इंसान हो. ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग की सेम जर्नी रही है. ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे इंसान से टकराने वाले हैं, ऐसे इंसान से कनेक्ट हो सकते हैं जिसकी और आपकी जर्नी सेम रही हो. ठीक है, जो वूंड आपको पास में मिले, पेरेंटियल वूंड्स हो सकते हैं आपके, कुछ आपकी लव लाइफ के वूंडेड, आप लव लाइफ में आपकी कुछ ऐसा हो सकता है. ठीक है, वहाँ से आपको एक ऐसे वूंड्स मिले हो, तो कुछ है यहाँ पर. ठीक है, वो ऐसा हो सकता है जो भी पर्सन आपसे कनेक्ट करे वो आपके साथ बहुत ज़्यादा एक चिलिंग, बहुत ज़्यादा एक लाइट हार्टेड एनर्जी और बहुत ज़्यादा आपको एक कोल्ड सा पर्सन दिखे, या बहुत ज़्यादा अपने करीब ना आने दें. क्योंकि आपकी भी एक बैरियर वाली पर्सनैलिटी हुई है, आप भी एक गार्ड्स अप करके बैठे हुए हैं. अब आपको हर्ट नहीं होना, तो सामने वाली एक मिररिंग एनर्जी से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं. कोई मिररिंग एनर्जी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है जो आप ही की तरह एक गार्ड अप करके आपसे बात करें, जो आपको अपनी सॉफ्ट साइड ना दिखाए, जो आपको अपनी काइंड साइड ना दिखाए, जो आपको अपनी एक बहुत ज़्यादा इमोशनल साइड ना दिखाए, जो आपके साथ बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्गली वो आपके साथ डील करे, या स्ट्रॉन्ग उसका आपको डील करने का तरीका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे. ठीक है, बिल्कुल. यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं. आप किसी मिररिंग एनर्जी से आपकी लव लाइफ में जो अट्रैक्ट हो रहा है वो एक मिररिंग एनर्जी अट्रैक्ट हो रही है. ट्रस्ट इश्यूज़ आप दोनों के अंदर हो सकते हैं. कोई ऐसा ही इंसान जैसे कि आप हैं, जिस टाइप की आप पर्सनैलिटी है, वैसे ही एक इंसान आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है. आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं, ऐसे इंसान से अट्रैक्ट होने जा रहे हैं जो सेम आपकी जैसी एनर्जी रखता हो. ठीक है, लेकिन एक प्लेफुल एनर्जी है, एक लाइट एनर्जी आ रही है. बहुत ज़्यादा इस सीरियसनेस से बाहर निकलकर एक पैशनेटिव, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वर्क करेंगे उस पार्टनरशिप पे, आप अपनी लव लाइफ को एक चांस देने के लिए उस इंसान के साथ रेडी हो जाएंगे. क्योंकि मुझे यहाँ पर फेदर्स नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत प्रोटेक्टिव कनेक्शन है. कोई जो आपकी तरफ इंसान आ रहा है वो एक डेस्टाइन कनेक्शन आ रहा है आपकी तरफ. ऐसा हो सकता है जो एक लिखा हुआ कनेक्शन है, जो डेस्टाइन है, जो डेस्टिनी ने आपके लिए बनाया हुआ है. ऐसा पर्सन आपको आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो सकता है. बहुत मिररिंग एनर्जी है. आप उसके साथ चाहे आप बहुत टाइम सिंगल बैठे, लेकिन आप चाहकर भी अपने उस इंसान को निगलेक्ट कर नहीं पाएंगे, अपनी फीलिंग्स को दबा नहीं पाएंगे. वो भी इंसान आपको देखकर चाहकर भी अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं कर पाएगा, या अपने आप को रोक नहीं पाएगा आपके करीब आने से. सब फन फ्लर्ट, आप दोनों एक दूसरे को, जैसे कि आपके पर्सन का भी कोई ऐसा पास्ट रहा है जिसमें आपके पार्टनर को किसी ने बैक स्टेप किया, जैसे कि कोई आपका पास्ट भी हो सकता है. आप किसी एक हर्टफुल कनेक्शन से बाहर आ रहे हैं, आप किसी पेनफुल सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, आप किसी बहुत ज़्यादा प्लेयर और बहुत ज़्यादा एक सेल्फिश रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो. लेकिन आपकी लाइफ में कोई ऐसा कनेक्शन या कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो आपकी जैसी सेम सिचुएशन फेस कर आ रहा है. एक मिररिंग एनर्जी आप लोग के बीच बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा कुछ टाइम. आई थिंक अगस्त या अक्टूबर तक ये इंसान आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो सकता है. आप लोग की लाइफ में बहुत एक
प्ले काइंड, एक प्ले ये आपके काम की जगह भी मिल सकता है, लेकिन अपने पैशन को फॉलो करें, फोकस अपने ऊपर रखें, अपनी लाइफ पे रखें, इंसान ढूंढने पे फोकस मत रखें। आपको कोई काम करते करते ही मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड वे में, रैंडमली मिलेगा। आपको ढूंढने से कोई आप जानबूझकर जाएंगे और सर्च करेंगे किसी डेटिंग ऐप पे और टाइपिंग शुरू कर देंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। आपका फोकस अपने आप पे होगा। ये इंसान सडनली आपकी लाइफ में एंटर होगा, आपकी लाइफ में आएगा और आपको समझेगा, ठीक है, और आप उसको समझेंगे। एक जज नहीं करेंगे आप दोनों बैठकर। बहुत मिररिंग एनर्जी, आप दोनों एक अपने मिररिंग पास्ट से आ रहे हैं, मतलब कि आपका सेम पास्ट है, दोनों को सेम ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, सेम एक माइंडसेट हो सकता है, ठीक है। आप लोग किसी तरीके का सेम अपनी लाइफ में चीज़ों को फेस कर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है। लेट्स सी ये इंसान कहाँ से हो सकता है, ये आपको कहाँ मिल सकता है, कहाँ हो सकता है, किस टाइप का हो सकता है। ये भाई आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप एंटर कर रहा है कोई, लेकिन मैं ये बार बार आपको कह रही हूँ, आप जानबूझ के टाइप करेंगे, किसी पार्टी में जाएंगे, किसी फ्रेंड को कहेंगे कि आपके लिए कोई पार्टनर ढूंढे, ऐसे नहीं मिलने वाला। ये जब आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे होंगे, जब आपकी लाइफ में बहुत पीसफुल सिचुएशन आ जाएगी, जब आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाह रहे होंगे, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है। ये पर्सन कैसा हो सकता है, कहाँ से हो सकता है? टावर, मैंने कहा ना अनएक्सपेक्टेड आएगा। इस इंसान का आपकी लाइफ में एंट्री बहुत अनएक्सपेक्टेड होगी। आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आपको किसी रैंडमली इंसान से मिलकर इस तरीके का फील होगा, जैसे कि टावर मोमेंट होगा, अनएक्सपेक्टेड आप लोग की मुलाकात होगी, ठीक है, एक अनएक्सपेक्टेड वे में। ये अक्टूबर में मुलाकात हो सकती है इस इंसान से, लेकिन आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है। पुराने बिलीफ सिस्टम ब्रेक हो जाएंगे, जो पुराने आपने अपनी ज़िंदगी में रिलेशनशिप लोगों को फेस करा है, लोग आपकी लाइफ में जो रहे हैं, उन सब चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। चॉइस आपकी होगी कि आपको उधर जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। चॉइसेस होंगी, अब आपको चूज़ करना होगा कि आप उस इंसान को चूज़ करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ठीक है। ये चॉइसेस होंगी, ठीक है। आप किसी और को चूज़ करना चाहते हो उस इंसान को, लेकिन इस इंसान के साथ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, जैसे कि एक बिलोंगिंग फील होगी, आप उससे बिलोंग कर रहे हैं, एक अट्रैक्शन फील होगी, आपको सेम पेन फील होगा बातों में, आँखों में, तो आपको कुछ फील होगा। बहुत लॉयल होने वाला है ये पर्सन, डॉग की एनर्जी है, ठीक है। बहुत द लॉयल, ऑनेस्ट, अंडरस्टैंडिंग। इसकी डेट ऑफ बर्थ 18 हो सकती है, 9 हो सकती है, 4 हो सकती है, 22 हो सकती है, 10 हो सकती है, 19 हो सकती है, 1 हो सकती है, ठीक है। इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ जो होगी, बहुत एक पॉजिटिव टाइप इंसान होने वाला है, ठीक है। मैन, बहुत एक जेंटल मैन और जेंटल वुमेन की तरह होगा। ऐसा हो सकता है इंटरनेट के थ्रू भी आप लोग सडनली मिलें, इंटरनेट के थ्रू भी आप लोग की किसी साथ प्रोजेक्ट पे काम करते करते मिलें, या इंटरनेट के थ्रू मिलें, या ये इंसान दूर से हो, ठीक है, आपकी सिटी का ना हो, आपकी कंट्री का ना हो, ठीक है, किसी दूर का भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपसे इस इंसान का डिस्टेंस हो, ठीक है, किसी डिस्टेंस वाली जगह पे रहता हो। ओके, वेट, कौन हो सकता है ये इंसान? लेकिन जो लोग वेट कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, जो अपने बिल्कुल पास से निकल चुके, जिनके पार्टनर बिल्कुल टॉक्सिक निकले, जिनके पार्टनर ने मैरिज कर ली, जिनके पार्टनर अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, कोई किसी के साथ बढ़ गया, कोई अपनी फैमिली की तरफ से उन्होंने मैरिज कर ली, फैमिली कुछ कह रही थी, जो बिल्कुल ही जिनका कट ऑफ है ना, उनकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कोई ऐसा इंसान अट्रैक्ट हो जो आपके इमोशंस को समझने वाला हो। आपके इमोशंस को कौन समझेगा? जिसने सेम सिचुएशन आपकी जैसी अपनी लाइफ में कभी फेस की होगी, ठीक है। थोड़ा सा स्नेकी बिहेवियर रहेगा, ठीक है। वो इंसान आपको अपना सेल्फ बिल्कुल कम्प्लीटली एक अनजान इंसान को बताने से डरेगा, ठीक है, मतलब कि ओपन अप होने से डरेगा। ये इंसान अपने जैसे कि थोड़ा सा हाइड करेगा अपने अंदर का गम, अपने अंदर की सिचुएशन, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है दोनों ही मार्क्स वेयर करे हुए, ठीक है। क्लाउडेड एनर्जी रखेगा, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपसे कुछ चीज़ें हाइड करे कम्प्लीटली, आपको अपनी लाइफ की स्ट्रगल या अपना पास्ट आपको बताए नहीं। काफ़ी चाइल्डिश एनर्जी होगी उस इंसान के अंदर, बहुत एक मासूमियत, काइंडनेस होगी, चाइल्डिश एनर्जी होगी, ठीक है, थोड़ी सी क्लाउडेड एनर्जी होगी। लेकिन अगर आप लोग एक दूसरे को समझ लेंगे तो चीज़ें आसान होगी। 4 नंबर आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 6 हो सकती है, 5 हो सकती है, 23 हो सकती है, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, ठीक है। ये इंसान थोड़ा सा जेंटलमैन टाइप होगा, लॉयल होगा, लेकिन चॉइस होगी आपकी। ये अनएक्सपेक्टेड होगा, सडन होगा, ये सर्चिंग से नहीं होगा। आप डेटिंग ऐप पे जा रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं, रिश्ता.com पे जा रहे हैं। इस इंसान और आपकी मैरिज भी हो सकती है। सडनली ऐसा हो सकता है कोई फैमिली आपको रिश्ता दिखा दे अनएक्सपेक्टेड वे में। लेकिन आप अपनी लाइफ में जो नेक्स्ट जर्नी जो होगी आपकी सेम,
आप दोनों ही अपने अपने वुंड एक दूसरे से हाइड करेंगे, एक मास्क वेयर करके दिखाएंगे, दोनों एक दूसरे को नहीं शो करेंगे कि पास्ट क्या है अपना, कितने काइंड हैं, कितने सॉफ्ट हैं, क्या फील कर लिया, क्या फेस कर लिया, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, नहीं शो करेंगे। आप लोग को एक दूसरे को जान कर, टाइम स्पेंड कर समझ कर पता चलेगा। और अपने पैशन को, अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं बिजी रखें, अपना फोकस लव लाइफ में मत रखें। आपका जो नेक्स्ट लव है, नेक्स्ट लव लाइफ में क्या होने वाला है, कोई एक बहुत बेहतर पर्सन, जबकि आप शायद होप हो चुके होंगे कि अपनी लव लाइफ को आप दोबारा एक मौका देंगे, उस टाइम ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाला है। आप भाई, ये वो उन लोगों की रीडिंग है जो बिल्कुल भी पास्ट में नहीं फंसे हुए, जो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल पास्ट से निकल चुके हैं, जो अपने पास्ट को बिल्कुल नहीं देखना चाहते, जिनका पास्ट उनसे ऑलरेडी बहुत दूर जा चुका है, जिनके पास्ट में कोई कहानी नहीं रही, जिनके पास में दोबारा पीछे जाने का सिलसिला नहीं रहा। ठीक है, ये उन लोगों का है। दूर से हो सकता है ये पर्सन, इस इंसान और आपके बीच किसी तरीके का डिस्टेंस हो सकता है या डिफरेंसेस हो सकते हैं, लैंग्वेजेस, कास्ट, कल्चर या एज, कम या ज़्यादा। ठीक है, ओके। आपकी नेक्स्ट लव लाइफ में क्या होने जा रहा है? द वर्ल्ड, एक फेज़ ख़त्म और एक फेज़ स्टार्ट। आपकी लव लाइफ में कुछ न्यू बिगिन होने जा रहा है, न्यू स्टार्ट होने जा रहा है। ये इंसान किसी फिक्स साइंड का हो सकता है, फिक्स माइंडसेट का हो सकता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हो सकता है आप जिस पर्सन से मिलने वाले हैं। ठीक है, डिस्टेंस हो सकता है, काफ़ी अट्रैक्टिव, मोस्ट चार्मिंग, एक ब्यूटीफुल पर्सनालिटी हो सकती है या हो सकता है। ठीक है, बहुत एक चार्मिंग पर्सन, एक आंखों में चमक होगी इस इंसान के। ठीक है, बहुत फिट और लुक वाइज बहुत ज़्यादा खूबसूरत, हसीन टाइप पर्सनालिटी। ठीक है, जिसको कोई भी एडमायर करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करने वाला, हर ट्रुथ, मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा आपको बताएगा नहीं इसके अंदर क्या चल रहा है, इसने क्या फेस करा हुआ है, इसका पास्ट क्या था, इसने क्या फील किया हुआ है। ठीक है, बताएगा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकता है, आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश इसके अंदर रहेगी कि आप अगर इसके कंट्रोल में आ जाएं और आप इससे कंट्रोल होने लग जाएं तो डेफिनेटली आपको कंट्रोल करेगा। ठीक है, थोड़ा सा ये आपको कंट्रोलिंग हो सकता है, थोड़ा सा स्लो होगा, ऐसा हो सकता है, स्लो हो सकता है, पहले आपको समझेगा, जानेगा आप अच्छे हैं या बुरे हैं। जब तक आपको समझ नहीं जाएगा आप इसके लिए सही हैं या नहीं है, तब तक ओपन अप नहीं होगा, तब तक आपको बताएगा नहीं इसके दिल दिमाग में आपके लिए चल क्या रहा है। ठीक है, व्हील, कुछ चेंज हो रहा है भाई, कुछ चेंज है, एक चेंज है। ये कुछ उन लोगों की भी रीडिंग हो सकती है जो अपनी लाइफ में किसी ऐसे रिश्ते से, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। ठीक है, सॉरी। ठीक है, ये उन लोगों की भी रीडिंग हो सकती है जो लोग अपनी लाइफ में बहुत टाइम पहले किसी पास्ट रिलेशनशिप से निकले थे, किसी सेल्फिश, किसी प्लेयर काइंड मेल या फीमेल से निकले थे, गोल्ड डिगर इंसान से निकले थे। उसके बाद उनको लाइफ में कोई ऐसा इंसान मिला है। ये जर्नी है, ये इस इंसान को समझने की जर्नी है। ये इंसान आसानी से किसी को समझने नहीं देगा अपने सेल्फ को। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज रखने वाला इंसान है, डिसेप्टिव मार्क्स हैं, आसानी से फीलिंग्स को कन्फेस नहीं करेगा, आसानी से अपनी काइंडनेस को दिखाएगा नहीं, आसानी से अपनी मासूमियत बताएगा नहीं। ठीक है, ये लाइफ में आएगा ऐसे ही एज अ प्लेयर टाइप। ठीक है, ऐसा हो सकता है आउटसाइडर इंटरफेयर हो यहाँ पर आप लोग के रिलेशनशिप में, आउटसाइडर इंटरफेयर हो सकता है, जैसे कि आपको लोग स्टॉप करें, नहीं करो इससे बात, अब तुम फिर कोई ऐसी हरकत करने जा रहे हो या जा रही हो, तुम फिर अपनी सोच रहे हो, अगर तुम डिपेंड हो गए, अगर तुम बहुत ज़्यादा अटैच हो गए, फिर देन क्या होगा, मतलब कि कुछ इस तरीके से लोग हो सकते हैं जो स्टॉप करें आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली ये कनेक्शन एक मैरिज में तब्दील होगा, कमिटमेंट आएगी, यहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी, आप लोग मैरिज की तरफ जाएंगे, आप लोग एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तरफ जाएंगे, एक बैलेंस की तरफ जाएंगे। ये आप लोग की स्टोरी एक फेटेड होगी, डेस्टाइन होगी, कोई डेस्टाइन कनेक्शन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, बहुत डेस्टाइन कनेक्शन है। जब आप बहुत बिजी होंगे ना अपने किसी काम पे, अपने वर्क पे, अपनी लाइफ पे, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। जब आप बिल्कुल होपलेस हो जाएंगे कि कोई अच्छा इंसान, कोई आपके मुताबिक इंसान इस दुनिया में बचा भी है या नहीं बचा है, तब होगा आपका 10 ऑफ कप्स का ड्रीम कंप्लीट। ठीक है, ड्रीम कम ट्रू, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आना जो जिसकी आप तवक्कात ही नहीं कर रहे थे, जिसको आप सोच ही नहीं रहे थे, अनएक्सपेक्टेड वे में। ठीक है, एक एम्प्रेस या एम्प्रर टाइप पर्सनैलिटी। ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा। ये दोनों ही पर्सनैलिटी या दोनों में से कोई एक, या आप या वो जो सामने वाली आ रही है, थोड़ा सा टाइम लेकर अपने आप को एक्सप्लेन करेगी, टाइम लेगी वो आपकी लाइफ में चीज़ों को बताने से पहले, आप अपने आप को ओपन अप करने से पहले। ठीक है, सामने वाला ये जो बहुत स्ट्रांगली हो सकता है, बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है, थोड़ा सा डोमिनेट करने वाला है ये इंसान। ठीक है, लेकिन ये प्रोवाइड भी करेगा, प्रोटेक्ट भी करेगा। ये कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है जो कम्प्लीटली प्रोवाइडर होगा, कम्प्लीटली प्रोटेक्ट करने वाला इंसान होगा, एक अंडरस्टैंडिंग करने वाला पर्सन होगा।
ठीक है। मुझे नहीं लग रहा अगर आप दोनों एक दूसरे को समझ जाए तो यहाँ पर आप लोग एक दूसरे को कभी भी ज़िंदगी में जज करने वाले हैं। जज नहीं होगा यहाँ पे, जज नहीं करना पड़ेगा आप लोग को एक दूसरे को, ठीक है। ओके, किस टाइप का रिलेशनशिप आ रहा है ये आप लोगों का, किस तरीके का कनेक्शन होगा, लेट्स सी। आपकी लाइफ में किस टाइप का कनेक्शन आ रहा है, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। भाई बहुत स्ट्रॉन्ग और डेस्टाइन कनेक्शन है, ठीक है। जो आप अपनी ज़िंदगी में सफ़र करते आ रहे हैं, जो चीज़ ढूंढते आ रहे हैं, वो अब आपको मिल जाएगी। इस इंसान के साथ एक सेटिस्फेक्शन और एक कंप्लीशन फील होगा। क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ में, लेट्स सी क्या होगा। आपकी ज़िंदगी किस तरफ मूव कर सकती है, क्या हो सकता है। वॉकिंग अवे, बिल्कुल मैंने कहा ना, कहीं से आप निकलेंगे। किसी जगह को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, किसी टॉक्सिसिटी को, जहाँ पर आप समझते थे वो इंसान आपको लव करता है, वो इंसान आपके लिए सही है। आपको किसी एक ऐसे इंसान को छोड़ना पड़ेगा जो आपके ऊपर बहुत असर करता है, तब जाके आपको आपकी लाइफ में ये लव अट्रैक्ट होगा। तब जाके जब आप कंप्लीटली किसी कनेक्शन को लेट गो कर रहे हैं, तब आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो आपको कंप्लीट करेगा, जो आपको पूरा करेगा, ठीक है। जब आप बिल्कुल फोकस होंगे, अपने आप को स्टेबल करेंगे, मेंटली स्टेबल करेंगे, ग्राउंडेड करेंगे, जब आप कंप्लीटली किसी कनेक्शन से डिटैचमेंट लेंगे, तब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। डोर टू अबंडेंस, आपको अपनी अबंडेंस पे काम करना है, अपने फाइनेंसेस पे काम करना है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है। यहाँ पर जो भी मेल्स और फीमेल्स हैं, रेस्ट एंड रिज्यूनेट, जब आप कंप्लीटली हील हो जाएंगे, ठीक है, किसी सिचुएशन से जब आप एक रेस्टिंग मोड पे जाएंगे ना, तभी इंसान आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है। जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंप्लीटली हीलिंग और मेंटल पीस और सुकून में ले आएंगे, थिंकिंग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो सकता है ये पर्सन, लेकिन हार्ट ब्रोकन हो सकता है। इस पर्सन का कभी ना कभी दिल टूटा हुआ हो सकता है। ये तभी आपको समझेगा जब ये खुद डिस्टर्ब होगा। हीलर ऑफ द एजेस, आप इसके लिए एक हीलिंग का काम करने वाले हैं। आप एक हीलिंग एनर्जी लेकर इसकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। उसको हीलिंग की ज़रूरत होगी। ये आपसे एक हीलिंग को सीख करेगा। आप इसका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो सकता है, मैंने कहा ना, बहुत आसानी से ओपन अप होगा जब तक आपको कंप्लीटली आपको समझेगा नहीं। ये एक जर्नी रहने वाली है, ठीक है। ये एक जर्नी रहेगी, आपको टाइम लगेगा। ये आपको 2 हफ्ते में प्रपोज कर मैरिज नहीं करने वाला। हाँ, यहाँ पर कुछ लोगों का ये पास्ट हो सकता है। कुछ लोग बोल सकते हैं कि हम इसी टाइप के रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इस इंसान का थ्रोट चक्र भी ब्लॉक होगा। ये इंसान ओवर थिंकिंग भी होगा, इसका कोई पास्ट ब्रोकन भी होगा, ये एक शाय एनर्जी का होगा। इसको हीलिंग की ज़रूरत होगी। जब आप इसकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे, काफ़ी नर्चरिंग केयरिंग तरीके से अट्रैक्ट होंगे, आप इसको हील करेंगे, ठीक है। एक ये ओवर थिंकिंग पर्सन है, ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान है, ठीक है। इसकी वजह से आपका एक इंट्यूशन से, मून साइकिल से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। इस इंसान को मून देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप ये जो भी पर्सन है, एक्शन लेने में थोड़ा सा कंफ्यूज रहने वाला है, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी। लेकिन यहाँ पर आपका एक फ्यूचर है। जब ये आपको कम्प्लीटली एक ट्रांसपेरेंट देख लेगा, या कम्प्लीटली आपके माइंड को, आपके थॉट प्रोसेस को समझ लेगा, आप इसके लिए जेन्युइन हैं, ऑनेस्ट हैं, तभी आपके साथ एक जर्नी गुजारने के लिए सोच लेगा। थोड़ा सा इंडिसाइसिवनेस रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका एक जो ब्रोकन हार्ट होगा ना, ये डरेगा अपने आप को किसी गलत कनेक्शन में डालने से पहले, अपने आप को यूज़ करवाने, मतलब कि इसको ये सोचता है कि ऐसा ना हो कि कोई यूज़ कर ले। ऐसा हो सकता है फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हो, फाइनेंशियली ये इंसान अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा हो। इसके आने से पहले शायद आपने भी फाइनेंशियली अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया, आने के बाद आपने आपको बनाए, ठीक है। लेकिन एक ऐसा कनेक्शन है, थोड़ी सी आपको ट्रबल फेस हो सकती है इस इंसान की वजह से, लेकिन ये इंसान दिल का बहुत अच्छा है। जब ये स्टेबल हो जाएगा तो आपको स्टेबिलिटी देगा। आप किसी अपने सोलमेट या ट्विन या एक बहुत सोलफुल कनेक्शन से मिल रहे हैं, ठीक है। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ स्टेबल और ग्राउंडेड हो जाएंगे ना, तब आप एक दूसरे को ही, जब ये फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएगा या हो जाएगी, तब ये इंसान आपको ही एक्सेप्ट करेगा, आपको ही चूज़ करेगा, आपको ही कंसिडर करेगा, ठीक है। लेकिन आप दोनों की भी बार बार कैरियर जर्नी रहने वाली है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहने वाले हैं, कि एंजाइटी भी हो सकती है कि और कब तक वेट करें, और आपको कब तक इंतज़ार करना चाहिए इसके ओपन अप होने का। बहुत सारे लोग करंटली इस तरीके की सिचुएशन में होंगे। आपके पर्सन अपने फाइनेंसेस पे फोकस है, अपने फाइनेंसेस को अच्छा कर रहे हैं। आप जो एंजाइटी फील कर रहे हैं ना, इंडिसाइसिवनेस है ये इस इंसान के अंदर। ये इंसान एक्शन लेने में यूँ कन्फ्यूज़ है, या आपको वो सब कुछ देना चाहता है जो उसने नहीं देखा, जो इसने सफ़र किया है। हीलिंग कंप्लीट होने के बाद ये इंसान आपको अपनी लाइफ में वो सब कुछ देगा जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। गार्डन एंड द गेट, यहाँ पर वेट करना पड़ सकता है। शायद आपको ये कनेक्शन, ये इंसान वेट कराए, शायद क्या, डेफिनेटली यहाँ पर एक वेटिंग एनर्जी है। इस इंसान को जब तक ये चीज़ ट्रस्ट नहीं हो जाती, आप इसके लिए बेस्ट नहीं, आप इसके लिए परफेक्ट हैं, आप इस इंसान को कभी हर्ट नहीं करेंगे, आप इस इंसान को कभी पेन नहीं देंगे, आप इस इंसान का कभी यूज़ नहीं करेंगे। इसका किसी मेल या फीमेल ने यूज़ किया है,
जिसकी वजह से ये गार्ड्स अप रखने वाला है। आप कितने ही इसके लिए काइंड हो जाए, कितने ही, जब तक ये कम्प्लीटली खुद आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा ना, तब तक ये आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। जब तक ये बहुत स्ट्रांगली नहीं हो जाएगा ना, स्ट्रांग मेंटली, फाइनेंशियली, ठीक है, तब तक ये आपको कुछ दे नहीं पाएगा। खासतौर पर अगर ये मेल है तो उसका फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये प्रोटेक्शन फील करता है। और इसको जज मत करिएगा, जो भी इंसान आ रहा है जज मत करिएगा, है आपकी तरह लेकिन अपनी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू नेचर, ट्रू होता है ना सॉफ्ट काइंड नेचर हाइड करेगा। ये नहीं चाहेगा कि आप इसके नेचर को समझ जाए। इसको लगेगा अगर आपने इसके ट्रू नेचर को समझ लिया तो आप इसको यूज़ करेंगे, आप इसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पहले कभी इसके साथ ऐसा हुआ है। तो एक फियर लेकर आ रहा है, डर लेकर आ रहा है, आप इस्तेमाल ना करने, आप यूज़ ना करने इसका, ठीक है। तो रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।